आप सभी को मेरा नमस्कार हो। हरिओम तत्सत। पिछली वीडियो में मैंने आपको मन से बड़ा क्या क्या है उसके बारे में बता चुका हूँ। अब लास्ट में सबसे बड़ा कौन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। उसका नाम है भूमा पुरुष। भूमा पुरुष की कहानी श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद में 89 अध्याय में इसकी कथा आती है कि भूमा पुरुष कौन है। उसमें कहानी विस्तार से लिखी हुई है। इसकी वीडियो में भी बनाऊंगा कि भूमा पुरुष कौन है। तो आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि जब ब्राह्मण के बालक मर जाते हैं तो वह एक ब्राह्मण भवन के पास जाता है। तो उसकी कहानी है। तो वह जब उन बालकों को लेने के लिए अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान जाते हैं, भूमा पुरुष के पास जाते हैं कि भूमा पुरुष कौन है। तो जब भूमा पुरुष के पास पहुंचते हैं तो भूमा पुरुष कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैंने जो अवतार वहाँ पर ग्रहण किया है नर और नारायण का, तो मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने आप दोनों को बुलाया है। और वो बच्चे जो ब्राह्मण के मृत हो गए थे वो मेरे पास है, उनको आप ले जाओ। इसके बारे में एक वीडियो में बनाऊंगा। यह कहानी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए आप सिर्फ मैं यहाँ आज बता रहा हूँ कि सबसे बढ़कर के सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो निश्चय भूमा ही वही सुख है, अल्प सुख नहीं। अल्प कहते हैं छोटा सुख, एक कहते हैं अनंत सुख। अनंत सुख में भूमा पुरुष का ही नाम आता है। भूमा ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो नारद कहते हैं भगवान मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ, इसके बारे में बताइए तो आपकी बहुत कृपा हो जाएगी। तो यहाँ पर संत कुमार जी नारद जी से कह रहे हैं कि जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह है भूमा। किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। जो छोटा है वह मरने वाला, जो बड़ा है वह भूमा। जो हम लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं पैदा होते हैं, ये अल्प गिनती में आ गया। और जो भूमा होता है वह प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में भी नहीं, वो हमेशा रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। जिस भूमा तत्व में दृश्य से भिन्न कोई अन्य दृष्टा किसी अन्य द्रष्टव्य विषय को अन्य इंद्रिय के द्वारा नहीं देखता और न कुछ सुनता ही है, विषय भेद का अंतर्भाव नाम और रूप में ही हो जाता है। अतः उनका ग्रहण करने वाली दर्शन और श्रवण इन दो इंद्रियों का ही यहाँ अन्य इंद्रियों के उपलक्षणार्थ ग्रहण किया गया है। किंतु मनन का यहाँ ऐसा कहकर अलग उल्लेख किया गया है। ऐसा जानना चाहिए क्योंकि विज्ञान प्रायः मनन पूर्वक हुआ करता है तथा जहाँ कुछ और जानता भी है जो ऐसे लक्षणों वाला है वह भूमा है। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ भूमा में लोक प्रसिद्ध अन्य दर्शन का अभाव बतलाया गया है, अथवा अन्य को नहीं देखता इसलिए अपने को ही देखता है यह बतलाया गया है। तो शिष्य कहता है कि इससे हानि लाभ क्या होता है। तो गुरु जी कहते हैं इस वाक्य द्वारा अन्य पदार्थ के दर्शन आदि का अभाव ही बतलाया गया है, तो वह बात कही जाती है। भूमा द्वैत व्यवहार से विलक्षण है, मतलब अजीब है। और यदि अनन्य दर्शन विशेष का प्रतिषेध करके वह कहा गया है कि वह अपने को देखता है, तो एक में यह क्रियाकारक फलरूप भेद मानना हो जाता है। तो शिष्य कहता है कि ऐसा ही हो तो उसमें दोष क्या होगा। तब गुरु जी कहते हैं कि उसकी
संसार की निवृत्ति न होना, बस यही दोष है, क्योंकि क्रिया कारक फल रूप भेद ही संसार है। यदि कहो कि आत्मा का एकत्व होने पर भी उसमें जो क्रिया कारक और फल रूप भेद है वह संसार से विलक्षण है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा का निर्विशेष एकत्व स्वीकार करने पर जो उसमें दर्शन आदि क्रिया कारक और फल रूप भेद स्वीकार करना है वह तो शब्द मात्र है। तो शिष्य कहता है कि दर्शन आदि का अभाव प्रतिपादन करने के पक्ष में भी यत्र और अनंत पश्यति ये तो विशेष निरर्थक होंगे। लोगों में यह देखा जाता है कि जहाँ सोने घर में किसी और को नहीं देखता ऐसा कहा जाता है, वहाँ यह नहीं समझा जाता कि उस घर के स्तंभ और अपने को भी नहीं देखता। यदि ऐसा ही यहाँ भी होता है तो गुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तू वह है। इस प्रकार एक तत्व का उपदेश होने का कारण आधार अद्वैत रूप वेद का होना संभव नहीं। इसी प्रकार छठे अध्याय में भी यह निश्चय किया जा चुका है। तो शिष्य कहता है कि इस विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रासंगिक सत्य एकत्व और अद्वितीय यद्य बुद्धि की अपेक्षा से संख्या आदि योग न होने पर भी सत्य एक अद्वितीय है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार एक ही भूमा में यत्र यह विशेषण है तथा अविद्या अवस्था में अन्य दर्शन का अनुवाद होने के कारण भूमा को उसके अभात्व रूप लक्षण वाला बतलाना इष्ट होने से ऐसा विशेषण दिया गया है। अतः सारांश यह है कि भूमा में संसार व्यवहार नहीं है, किंतु जहाँ अविद्या का राज्य में अन्य को अन्य के द्वारा देखता है वह अल्प है। तात्पर्य यह है कि केवल अविद्या के समय ही रहने वाला है। जिस प्रकार स्वप्न में दिखलाई देने वाला वस्तु जागने में पूर्व स्वप्न काल में ही रहने वाली होती है। मैंने स्वप्न अवस्था के बारे में भी एक वीडियो बता चुका हूँ कि स्वप्न होता है उसमें कौन देखता है, कौन किसके द्वारा किया जाता है और वह स्वप्न का मतलब क्या होता है, यह मैंने एक वीडियो बना रखी है कि स्वप्न अवस्था में इंसान की क्या गति होती है, कौन करता है, कौन करवाता है, कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन भुगता है, ये मैं सारी बातें बता चुका हूँ। तो मेरी वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी सारी वीडियो ब्रह्म ज्ञान के बारे में दी हुई हैं, उसको सबको देखना पड़ेगा, तो आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। इससे यह स्वप्न के पदार्थ के समान ही मर्त विनाशी है, स्वप्न की तरह है। उसके विपरीत जो भूमा है वह अमृत है, वह कभी मरता नहीं, वह हमेशा रहता है। तत् शब्द का अमृत तो पर इसी से नपुंसकता प्रयोग किया जाता, तो भगवान ऐसे लक्षण वाला भूमा किसी में प्रतिष्ठित है वह किसी में विराजमान है। इस प्रकार पूछते हुए नारद जी से संत कुमार जी ने हंसते हुए कहा, अपनी महिमा तो वह भूमा स्वयं अपनी महिमा अर्थात विभूतियों में प्रतिष्ठित है। जो भूमा पुरुष है वह सब में प्रतिष्ठित है, और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा जानना चाहते हो अथवा यदि परमार्थत भी पूछते हो तो हमारा यह कथन है कि अपनी महिमा भी प्रतिष्ठित नहीं है। तात्पर्य यह है कि भूमा अप्रतिष्ठित है, अर्थात कहीं भी आश्रित नहीं, किसी के सहारे नहीं है। यदि भूमा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों कहा जाता है, सुनो। इस लोक में गौ, अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा हाथी, सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर इनका नाम भी महिमा है। जो महिमा का नाम बताया उसमें ये आते हैं, हाथी है, सुवर्ण है, दास है, पत्नी है, क्षेत्र है, घर है, हमारा जो भी परिवार है वो सब महिमा के अंदर आते हैं।
तो गौ अश्व आदि की महिमाओं कहते हैं, उसमें ये महिमा आती है, किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है तो भी ये कहता हूँ। ऐसा संत कुमार जी ने कहा। इस लोक में गौ अश्व आदि को महिमा कहते हैं। गौ और अश्व को गौ अश्व कहते हैं। गौ और अश्व को दोनों को मिला करके गौ अश्व कहते हैं। इन दोनों शब्दों का द्वंद्व समास में एक दो भाव हुआ है। सर्वत्र गौ और अश्व आदि ही महिमा है, इस प्रकार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चैत्र निर्माण कोई उनके आश्रित होकर उनमें प्रतिष्ठित होता है। एक मैंने वीडियो बनाई थी कि जब सृष्टि हुई थी उस समय कैसे क्या हुई थी, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसमें हमारे सबसे पहले भगवान ने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने गौ का रूप बनाया, फिर अश्व का रूप बनाया। आत्मा से कहा, जीवात्मा से कहा, क्या देवताओं से कहा कि तुम इसमें बैठना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा भगवान यह तो ठीक नहीं, यह वही भूमा पुरुष था जो जीवात्मा से या देवताओं से कह रहा है कि तुम्हें कौन सा शरीर अच्छा लगता है, शरीर जिसमें तुम विराजमान हो। तो बाद में भगवान उन्होंने दोनों को नकार दिया। हमें न गौ अच्छा लगा न अश्व लगा हमें। तब उन्होंने एक रूप बनाया, वह रूप था मनुष्य का। तब देवताओं ने और जीवात्मा ने कहा कि भगवान हे भूमा पुरुष, यह सबसे अच्छा है, हम इसमें निवास करते हैं। उसके बाद सभी ने उसमें आप जीवात्मा कह लो या देवता कह लो, सबने उसमें हमारे शरीर में वास कर लिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि इन सारों ने वास तो कर लिया है, लेकिन ये अब चलेंगे कैसे, ये किसके सहारे चलेंगे? तब भूमा पुरुष ने सोचा कि मुझे भी इसमें अंदर जा करके कहीं अपनी एक जगह बनानी चाहिए जिसके सहारे ये सारे चलते रहेंगे। जब भूमा पुरुष ने शरीर के अंदर जा करके देखा, कोई जगह खाली नहीं रही, सारी जगह एकदम फुल हो गई थी। मतलब कहीं जगह नहीं खाली मिली जहाँ के भूमा पुरुष अपना स्थान बना सके। तो उसने सोचा कि मुझे कहीं स्थान तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ वह भूमा पुरुष हमारे रंध्र से जा करके अंदर शरीर में गया। उसने सारे देखते देखते अंत में हमारे चरणों में पहुँचा। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई वास नहीं कर रहा, तो मैं अपना स्थान यहीं वास करता हूँ। उस समय भूमा पुरुष ने हमारे हर एक मनुष्य के चरणों में भूमा पुरुष का वास होता है, इसलिए हम चरणों को स्पर्श करते हैं, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो भूमा पुरुष की ये महिमा है कि भूमा पुरुष हमारे शरीर के अंदर सबसे निचले हिस्से चरणों में वास करता है, इसलिए भूमा पुरुष की महिमा गाई जाती है। यह है भूमा पुरुष की कहानी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कि सर्वत्र ही भूमा है, वह नीचे है, ऊपर है, पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर, वही बाईं ओर और वही सब है। अब उसमें अहंकार देश का किया जाता है कि मैं नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाईं ओर हूँ, मैं ही बाईं ओर हूँ और मैं ही सब हूँ। क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, उसमें भिन्न कोई ऐसा वस्तु नहीं जिस पर प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार उपरिष्ठता इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए। भूमा से भिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा उस पर प्रतिष्ठित है, किंतु ऐसा है नहीं, सब कुछ वही है। अतः इसी से वह कहीं अनंत प्रतिष्ठित नहीं है। जहाँ कुछ और नहीं देखता, इस वाक्य से आधेयता का निर्देश होने से तथा वही नीचे है इत्यादि वाक्य से परोक्ष निर्देश होने के किसी एक ऐसी शंका न हो जाए कि भूमा दृष्टा जीव से भिन्न है, इसलिए अब इसके पश्चात अहंकार देश किया जाता है। भूमा को यह न समझें कि यह किसी में नहीं है। भूमा हमारे सबके अंदर हर जगह, मैंने आपको बात पहले बता दी, हर जगह सर्वत्र भूमा ही निवास करता है। इसलिए इसे अहंकार देश कहा है। दृष्टा से अभिन्नत्व दिखलाने के लिए भूमा ही, मैं ही नीचे हूँ इत्यादि वाक्य द्वारा अहंकार से निर्देश किया जाता है। अब आत्मा रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है,
मन भूमा पुरुष ही आत्मा परमात्मा को आदेश करता है कि आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर, आत्मा ही बाईं ओर और आत्मा ही यह सब है। यह सब प्रकार दिखाने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मराज, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। आत्मानंद परमानंद ही भूमा के अंदर वास करता है। मैंने आनंद के बारे में भी 2 वीडियो बना चुकी हैं कि आनंदमय का रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, पहचान क्या होती है। इस आनंदमय के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अतः मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो जो भी बनी है इससे सबसे इस मिली हुई बातें हैं, वही बातें बार बार घूम के आती हैं। अगर हम सारी बातें एक बार कहें तो हम वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और उसको कोई देखेगा भी नहीं। अब आगे आत्मा देश है, अर्थात केवल सत्य स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वारा ही आदेश किया जाता है। सब और सब कुछ ही आत्मा ही है। इस प्रकार आकाश के समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और अनन्य, अज माने जन्म लेना, अनन्य आत्मा को दिखाने वाला वह विद्वान मनन और विज्ञान के कारण आत्मरत, आत्मा में है जिसकी रति अर्थात रमण है, ऐसा आत्मरति और आत्मक्रीड़ा होता है। रति का साधन केवल देह है और क्रीड़ा बाह्य साधना वाली होती है, क्योंकि लोक में स्त्रियों और मित्रों के साथ क्रीड़ा करता है, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। किंतु विद्वान की क्रीड़ा ऐसा नहीं होती तो कैसे होती? उसकी तो ये दोनों ही आत्मविज्ञान के कारण होती हैं। मिथुन यह दोष होने वाला सुख है, वह भी जिस विद्वान को 2 की अपेक्षा से रहित उस आत्मा मिथुन कहते हैं, तथा आत्मानंद आदि विद्वानों का आनंद शब्द आदि विषय जनित होता है। विद्वान का आनंद वैसा नहीं होता तो कैसा होता है? इस प्रकार आत्मा के कारण होता है। तात्पर्य यह है कि यह देह, जीवन, भोग आदि निमित्त भूत बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित होता है। इस प्रकार लक्षणों वाला वह विद्वान जीवित रहता हुआ भी स्वराज्य पर अभिषिक्त हो जाता है और देहपात होने पर भी स्वराट ही होता है, क्योंकि ऐसा है। इसी से उसी का संपूर्ण लोकों में यथेच्छा गति होती है। प्राण आदि पूर्व भूमिकाओं में इस उपासक को उनकी परिच्छिन्न ही स्वेच्छा गति बतलाई गई थी। वह सातिशय होने के कारण वहाँ उसका अनन्य सिद्ध होता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ही मैंने आपको ये बताया था, मन से बड़ा कौन है, इन सब में जो मैंने आपको बताया उन सब में भूमा का वास होता है। किंतु जो इससे अन्यथा दृष्टि से अन्य प्रकार अर्थात इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसकी सम्यक प्रकार से नहीं जानते, वह अनन्य राट होते हैं। अन्य अर्थात पर है, राजा, स्वामी, जिनका उन्हें अन्य राट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर है ये जो नाम से बड़ा मैंने बताया, वहाँ सभी जगह भूमा का वास होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा कौन होता है और सारी बात लौट फिर के आ जाती है कि भूमा है, और भूमा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सर्वत्र भूमा ही भूमा है, सर्वत्र भूमा भूमा है। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ओम शांति है, शांति है, शांति है।